मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो आती हैं उन्हें जो है शेयर करते रहें। और अपनी जो हमारी वीडियो है, जो हम बोलते हैं, उसमें अगर जो आपको कोई किसी प्रकार की कमी नज़र आती है तो अपनी टिप्पणी करें, राय दें कि जी आप ये गलत बोल रहे हो, हम उसमें सुधार करेंगे। तो मेरे प्रिय बंधु, हमारी ये जो संस्था है ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करती है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको सहयोग करें कि पर्यावरण सुरक्षित है तो आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं और हमारा परिवार सुरक्षित है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर इंसान जानता है कि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पॉल्यूशन के साथ साथ जो है का मतलब बीमारियां बढ़ रही हैं। तो देखो, मेरे पास जितना खुद का नॉलेज है इससे रिलेटेड, मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी इससे संबंधित जो भी जानकारियां आपके पास हैं, आप भी जो है का पब्लिश करें, आप भी जो है का लोगों के बीच में जो है का वो जानकारियों को शेयर करें, हमारे साथ भी शेयर करें, जिससे कि जिस भी तरीके से पर्यावरण को बचाया जाए, प्रकृति को बचाया जाए, उसके लिए सभी लोग मिलजुल के काम करें और प्रकृति को बचाएं। तो मेरे बंधुओं, देखो, एक बहुत पुरानी कहावत है कि ज्ञान बांटने से, यानी कि जो आपके पास में नॉलेज है, अगर जो नॉलेज यानी शेयर करते हो तो वो नॉलेज और बढ़ती है। बढ़ती किस लिए है ये उसके बाबत मैं बताता हूँ कि बढ़ने का कारण ये है कि हर इंसान के पास में अपना कुछ ना कुछ है, अपनी नॉलेज हर इंसान के पास है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास में खुद की नॉलेज ना हो, हर इंसान के पास है। जब आप किसी के पास साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हो तो वो आदमी भी अपनी नॉलेज शेयर करता है। तो जब दोनों की जो है का शेयर करते हैं एक दूसरे को नॉलेज, तो वो बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, कुछ आप उससे जो है का लोगे और वो आपसे कुछ लेगा, तो दोनों की बढ़ने वाली हैं। तो इसलिए ज्ञान को शेयर करना बहुत अति आवश्यक रहता है और वैसे जितना भी शेयर करोगे उतना ही बढ़ता है। तो मैं भी आप लोगों के साथ में ये जो जानकारी शेयर करता हूँ, इसलिए ही नहीं करता कि मैं अपना जो है का ज्ञान बांट रहा हूँ आपको, बल्कि ये है कि आपसे भी कुछ मुझे हासिल होता है। मैं हर इंसान से, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, कम पढ़ा लिखा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सब लोगों से ही कुछ ना कुछ हासिल करने की मेरी इच्छा हमेशा रहती है बतौर नॉलेज। अब ये अलग बात है कि लोग किस व्यू से, किस उससे दृष्टिकोण से जो है का देखते हैं, वो उनका अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। मेरा दृष्टिकोण सिर्फ यही है जो मैंने आपको बताया है। लेकिन सबसे पहला ये है कि मेरा ध्येय है किसी तरीके से जो है का एनवायरनमेंट को बचाना, पर्यावरण को बचाना। जितनी आवाज़ मैं उठा सकता हूँ उतनी आवाज़ मैं कंटिन्यूस उठा रहा हूँ। और आप लोगों से भी जो है का मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी जो है का प्रकृति की आवाज़ बने, प्रकृति के सेवक बने और इस आवाज़ को बुलंद करें। जब ये आवाज़ जो है का हर इंसान के कान में जाएगी, एक दूसरे को जो है का लोग शेयर करेंगे, तो जागरूकता बढ़ेगी। और जागरूकता बढ़ने का मतलब है कि आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरे भाइयों, शेयर करने से नॉलेज बढ़ने का कारण आपको समझ में आया होगा। और मैं सिर्फ इसी बात के लिए आप लोगों के आज बीच में हूँ और आप लोगों से जो बात करने वाला हूँ वो इसी जो है का मतलब टॉपिक पर बात होगी कि किस तरीके से जो कहावत है, हमारे लोग कहते हैं कि जो है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक यही चीज़ है, धन को अगर जो बांटोगे तो घटेगा, धन को आप बांटोगे तो घटेगा, प्रॉपर्टी बांटोगे तो घटेगा। लेकिन एक शिक्षा या आपके पास में जो नॉलेज है यानी ज्ञान है, उसे जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। उसका रीज़न यही है, उसका जो कारण है वो ये कारण है कि आप जितना किसी दूसरे के साथ में अपना जो है ज्ञान शेयर करते हो, तो जिसके साथ में शेयर कर रहे हो उसके पास भी तो कुछ ना कुछ अपना है। जो उसके पास है वो आपके साथ में शेयर करेगा, डिस्कस करेगा, तो जो वो आपसे कुछ लेगा और आप उससे कुछ लोगे, दोनों का मिलकर के जो है का यानी कि प्लस हो जाएगा। तो एक दूसरे दोनों की नॉलेज मिलके जो बढ़ने वाली है, जो जमा होगी, वो बढ़ जाती है।
तो ये जो हमारे बुज़ुर्गों ने या हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे विद्वान थे, मतलब बुज़ुर्ग और जो है का ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने ये शब्द जो कहा था, मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि हमारे जो लोगों ने जो कहावतें कही हैं या जो कोई भी वाक्य उनके मुंह से निकला तो निरर्थक नहीं था, उसका कुछ ना कुछ अर्थ था। तो इसका भी यही अर्थ है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये इसलिए जो है का सटीक बैठता है और वाकई इस चीज़ को मैंने खुद ने आजमाया है। आप भी जो है का इसको अपनी लाइफ में जो है का आजमा सकते हो और सोच सकते हो इस विषय पे कि ऐसा क्यों कहा था। तो आप भी वही पाओगे जो मैंने पाया, जो निष्कर्ष मैंने निकाला वही दूसरों से भी निकलेगा। और इसीलिए कहते हैं कि सज्जन के साथ में जो है का संगति कीजिए। जो लोग ज्ञानवान हैं, ज्ञानी जो पुरुष हैं, उनके साथ में अगर जो संगति करते हो आप, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलता है। वो कुछ, क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो मतलब जिनके पास में अपनी खुद की नॉलेज है कुछ, वो अगर जो आप उसके पास बैठोगे तो वो अपना नॉलेज शेयर करेगा और आप उसके साथ में अपनी नॉलेज शेयर करोगे तो उसकी बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी। इसलिए कह रहते हैं कि जो सुजन लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनके पास बैठने में हमेशा लाभप्रद होता है। और जो अज्ञानी लोग हैं, उनके पास बैठने से कुछ ना कुछ हानि होती है। हानि क्यों होती है? क्योंकि वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, और वो आपकी बात नहीं सुनेगा। दूसरा ये है कि आपसे जो है उसके दिमाग में एक बात होगी, ये मुझे ज्ञान बांट रहा है। ज्ञान बांट रहा है यानी कि एक नेगेटिव भावना उसके अंदर आएगी, वो आपसे झगड़ा भी कर सकता है। तो जहाँ झगड़े की बात है तो समझ लीजिए वहाँ हानि हानि है। तो ऐसे लोगों से इसीलिए किनारा करने के लिए बात कही जाती है। लेकिन मैं तो किसी को अज्ञानी समझता ही नहीं। मैं तो हर इंसान को अपने से ज़्यादा नॉलेज वाला समझता हूँ, अपने से ज़्यादा समझदार समझता हूँ। मैं कभी किसी आदमी को छोटा करके नहीं आंकता किसी भी विषय में। मैं अपने से हर इंसान को कुछ ना कुछ ज़्यादा ही समझता हूँ कि हर इंसान जो है अपना कुछ लिए हुए है। हो सकता है कि जिस विषय में मेरा ज्ञान ज़्यादा है और उस विषय में उसका कम हो, लेकिन हो सकता है कि उससे दूसरा कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर कि वो मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखता है और वहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है। क्योंकि अगर जो आपको लेने की तमन्ना है, किसी से कुछ पाने की तमन्ना है, किसी से कोई ज्ञान लेना है, उससे अगर जो आप तमन्ना रखते हो, आपके अंदर भावना है ज्ञान प्राप्त करने की, तो वो कहीं से भी ले सकते हो। मतलब जिसके पास जो भी है वो उससे अगर जो मिलोगे तो कुछ ना कुछ लेके आओगे। यानी कि देखो, हमारा तो काम ऐसा है प्रकृति से रिलेटेड, जब हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो हम तो घास खोदने वाले से भी कुछ सीखते हैं। जो एक घास काटने वाला बंदा है, हमें तो उससे भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, क्योंकि हमें तो प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें ही ज़्यादा जो है का पसंद हैं और उनसे संबंधित ही हम खोज में लगे रहते हैं कि प्रकृति के लिए क्या बेटर है। तो उसके लिए अगर जो एक घास खोदने वाला काटने वाला है तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये अपनी सोच है कि कौन आदमी क्या समझता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये घास काटने वाला है, इसके पास में क्या होगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, सब उसके पास में जो है का एक्सपीरियंस का खजाना है। जो घास काट रहा है वो घास आपसे ज़्यादा बेटर काट सकता है और उसे ये भी पता रहता है कि इस घास के काटने के बाद में क्या जो है का नुकसान है और क्या फ़ायदा है। वो हमसे ज़्यादा बेटर जानता है, उसकी अच्छाइयाँ जानता है और वो हमारे साथ में शेयर कर सकता है। इसलिए हम घास खोदने वाले को भी अपने से ज़्यादा समझते हैं। उससे जब एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर जो ज्ञान के लिए आपको कुछ ज्ञान पाने की इच्छा है, किसी से आप कुछ लेना चाहते हो, तो तब छोटे बन के ले सकते हो, बड़े बन के नहीं ले सकते। क्योंकि जब बड़े बनोगे तो आप उससे रेस्पेक्ट नहीं दोगे, उसकी बातों पे ध्यान नहीं दोगे, और जब ध्यान नहीं दोगे तो वो आपके भेजे में घुसने वाली नहीं है। तो अगर जो आपको कुछ भी लेना है, अगर जो किसी से कुछ लेना है, तो आपको छोटा बनना पड़ेगा। और छोटा बनने का मतलब है रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी उसे, और रेस्पेक्ट देने के बाद ही आप ले सकते हो। वरना अगर जो आप अकड़ में रहो और ये सोचो कि ये मुझे रेस्पेक्ट दे और ये जो है का मैं इससे कुछ लेके भी जाऊँ, तो कोई नहीं देने वाला। क्योंकि हर इंसान अपने आप में बड़ा ही है। ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये छोटा है। छोटा कोई नहीं है आज की डेट में, ना कभी था और ना होगा। छोटे आप ही हो। आप निष्कर्ष निकालिए, अगर जो उसकी आप एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि आप ही छोटे हो, सब आपसे बड़े हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी विषय पे।
तो कभी अपने आप को ज़्यादा जो है का बड़ा समझने की कोशिश मत करो। ज़्यादा जो है का अपने आप को ये मत कहो कि भाई मैं इस विषय पे ज़्यादा बड़ा विद्वान हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, या मेरे से ज़्यादा नॉलेज कोई नहीं रखता। भाई साहब, एक ढूंढोगे 1000 मिल जाएंगे जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ज़्यादा ज्ञान रखते हैं हर विषय में। जिस विषय पे भी आप जो है का वो कोशिश करोगे उस पर ही बहुत मिलने वाले हैं। तो मैं तो कभी ऐसा सोचता नहीं। मैं तो हर इंसान को अपने से ज़्यादा जो है का समझदार और इज़्ज़तदार समझता हूँ और रेस्पेक्ट भी करता हूँ। चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, अमीर है या गरीब है, चाहे उम्र में छोटा है मुझसे, तब भी मैं उसे रेस्पेक्ट देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उससे भी कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल जाता है। अगर जो सीखो तो आप बच्चे से ही मिल जाता है। एक मैं आपको जो है का एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार एक बच्चे के मतलब स्कूल गया था मैं, और स्कूल में जाके मेरा एनवायरनमेंट सेफ्टी अवेयरनेस का प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में करने के बाद में मैं स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, तो उसके साथ ही लगा हुआ दूसरा स्कूल था, उसकी छुट्टी हो गई थी। तो वहाँ से जो है का बच्चे निकल रहे थे, मैं कुछ देर के लिए वहाँ खड़ा हो गया और खड़ा हो के देखने लगा, क्योंकि मेरी आदत है। मैं वहाँ खड़ा हो गया और देखने लगा। छोटे छोटे बच्चे मुझे वैसे भी प्यारे लगते हैं, तो वो छोटे ही बच्चे थे, यानी कि 5 साल है, अब यानी कि 13-14 साल जो है का मैक्सिमम उनकी उम्र रही होगी, यही बच्चे थे जो 9वीं-10वीं क्लास तक के। तो वो जैसे ही निकले तो मैंने देखता हूँ कि एक बच्चा निकला, उसके हाथ में बैग था, तो उसने बैग से अपनी पानी की बोतल निकाली और पानी की बोतल निकाल के एक जो है गमला था पौधे का, उस गमले में जो है पौधे में उसने पानी डाल दिया। पहला काम देखा, मेरी नज़र उस पर टिक गई, उसकी इस मतलब क्रियाकलाप को देख के, इसके इस काम को देख के मेरा फोकस बन गया उस पर। और फिर मैंने थोड़ी दूर तक उसका पीछा किया। वो पैदल ही जा रहा था, घर नज़दीक था उसका। तो मैंने जब थोड़ा पीछा किया तो मैंने देखा कि एक जगह पे एक कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता बैठा था, उसने जो है फिर बैग में से अपना टिफ़िन निकाला और टिफ़िन में जो बचा हुआ खाना था, वो खाना उसने उसके सामने डाल दिया। उसके सामने डालने के बाद में कुत्ते ने वो खाना खा लिया और वो आगे बढ़ गया। लेकिन मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि वो उसका पास एक एलुमिनियम फॉइल थी, वो एलुमिनियम फॉइल उसने अपने बैग में दोबारा टिफ़िन में ही रख ली। अब मेरे से नहीं रोका गया, मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा, मैंने बेटे, मैं काफ़ी देर से आपकी एक्टिविटी देख रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या 2 मिनट? बोला जी हाँ अंकल जी, कर सकते हो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बेटे तुमने जो है बोतल का पानी था निकलते ही गमले में डाला, ऐसा क्यों? वो आप अंदर ही डाल सकते थे। बोले अंकल जी, पानी अगर जो मैं अंदर डाल देता नाली में तो वो व्यर्थ ही जाने वाला था, वेस्ट चला जाता। तो मैंने क्या है, वो बचे हुए पानी को जो है मैंने गमले में डाला, तो जो पौधा है उसको पानी मिल गया। और देखो उसके बाद उसने जो अगली बात कही कि इसके अगेंस्ट जो पानी माली इसमें डालने वाला था वो पानी बच गया, यानी वहाँ से वाटर सेविंग हो गई। आश्चर्य था, यानी कि हम जहाँ तक सोच रहे हैं वो हमसे 4 कदम आगे निकला। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र के 11 साल की लगभग, 6ठी क्लास में, 5वीं-6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा इस तरीके से हमें जवाब देगा। मैं आश्चर्यचकित था। फिर उसके बाद मैंने उससे आगे पूछा, मैंने बेटे आपने ये खाना था, आपने इसको कुत्ते को डाला, ये क्या? हाँ अंकल जी, ये खाना था, अगर जो मैं फेंकता तो सड़ता है, इससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। यानी फूड से पॉल्यूशन क्रिएट होने वाली बात उसने कही। मैं एग्री हो गया, कोई बात नहीं। मैंने उससे कहा, मैंने बेटे आपने इसे कुत्ते को जो है खाना डाला, हो सकता है ये काट भी लेता आपको। वो बोले अंकल जी, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि अगर जो किसी की भलाई करोगे और वो काट लेगा। अगर जो किसी को खाना दे रहे हो, चाहे वो कोई भी जीव है, वो कभी भी जो है का आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपसे प्रेम करेगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद में मैंने उससे, मेरे बेटे ये एलुमिनियम फॉइल का क्या करोगे? ये आपने जो है का डाल ली, इसे तो यहाँ कचरे के डब्बे में डाल देते। बोले अंकल जी, कचरे के डब्बे में अगर जो डाल दूँगा तो ये सीधी जो है का ज़मीन में जाएगी और सॉइल पॉल्यूशन करेगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसे ले जाता हूँ घर पर, साफ़ करता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ और उसके बाद में इसे रिसाइकिल के लिए भेज देता हूँ, यानी सॉइल पॉल्यूशन रुक जाता है। आप देख सकते हो, एक छोटा सा बच्चा था, उसने मेरे को इतना बड़ा लेसन दिया, जबकि मैं इस बात को रोज़ बोलता हूँ, लेकिन मेरे से कहे हुए शब्दों में उसने जो मैं बोलता हूँ उसमें उसने कई चीज़ें जोड़ी जिनको मैं कभी नहीं कहता था लोगों से। हालांकि मैंने जब उससे पूछा कि आपने कहाँ से सीखा है, तो उसने मेरा ही नाम लिया और बोलता अंकल जी आपसे ही सीखा है।
और उसने जो है का बाकायदा मेरा ही मोबाइल लिया, उसमें से जो है का खोल के और एक वीडियो जो है का निकाली और मेरे को दिखाई, अंकल जी ये आप इस बीच अपनी देख लीजिए। और मैंने देखा तो वो ठीक है, उसने मेरे से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने कुछ चीज़ें जो मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन की जो मैं किसी को नहीं करता था। जैसे वाटर सेविंग वाली बात थी, मैं पौधों को पानी देने वाली बात कहा, अच्छी बात थी, और मैं ये भी कहता था कि वाटर सेविंग करिए, लेकिन वाटर सेविंग करने का जो तरीका उसने एक्सप्लेन किया, यानी कि वाटर को उसने पौधे में डाला, जो बचा हुआ पानी था उसकी बोतल में वो उसने किस में डाला, पौधे में डाला। और फिर उसने जो आगे कहा कि इस पौधे में जो माली पानी देने वाला था वो पानी बच गया, यानी कि इतना वाटर सेव हो गया। तो ये वाकई कुछ हटके था। या उसने उसको कुत्ते को खाना दिया, वेस्ट फूड के लिए हम भी मना करते हैं कि जो कोई भी जो है का फूड को वेस्ट नहीं करना है, तो उसने वो किया, उस जीव को दिया। ये हम भी बताते रहते हैं लोगों को। लेकिन उसने जब ये बात कही, जब मैंने कहा कि काट सकता था, वो बोला कि अंकल जी जैसे खाना दोगे वो कभी काटता नहीं। तो ये और एडिशन था उसका। तो कितनी भी चीज़ें अगर जो आप किसी के साथ में नॉलेज शेयर करते हो तो वहाँ उसमें कुछ ना कुछ जोड़ के लोग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और हो सकता है कि बेटर ही हो करते हैं। जैसे कि उस बच्चे ने जो है मेरे को करके दिखाया, तो मैं तो नहीं मानता। तो इतना है कि अगर जो आपके पास में नॉलेज है किसी भी विषय पे, जो कि जिससे कि समाज का भला हो सकता है, प्रकृति के लिए अच्छा हो सकता है, समाज के लिए अच्छा हो सकता है, तो उसे शेयर करिए लोगों के साथ में। मैं पैसे शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं कोई प्रॉपर्टी शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए। आपके पास जो नॉलेज है अगर जो उसे शेयर करोगे तो मैं गारंटी कहता हूँ वो बढ़ने वाली है, घटेगी नहीं। ये बहुत पुरानी कहावत है कि एक ऐसा धन जिसे अगर जो बांटते हो तो वो बढ़ता है, और वो है शिक्षा, यानी कि ज्ञान। ज्ञान को जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। जय प्रकृति, जय हिंद।